नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। आने वाली शिफ्टों के लिए ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और जो भी साथी चैनल पर नया है, चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर दिया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भी देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है ये किस वर्ष हुआ था। स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव जो है ये किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन भी आपको दे रखे हैं साथियों, 1947 से 1948, 1948 से 1949, या 1950 से 51, या 1951 से 52। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1951 से 52। स्वतंत्र भारत का जो पहला आम चुनाव है ये हुआ था 1951 से 1952 में। तो ऑप्शन आपका जो डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो कौन सा है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है, गोबी का, थार का, सहारा का, या कालाहरी का। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा है तो वो है आपका थार का मरुस्थल। कौन सा है साथियों, थार का मरुस्थल है आपका दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। कौन सा है, थार का मरुस्थल। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व है वो कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक जो घनत्व है ये कहाँ पर होता है। क्षोभ मंडल में होता है, समतल मंडल में होता है, या आपके क्षोभ मंडल में होता है, ये दो बार ऑप्शन टाइप हो गए, या ओजोन मंडल में होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का जो सर्वाधिक घनत्व है वो कहाँ पर होता है, ये आपसे पूछा है सर्वाधिक घनत्व। तो सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो ये आपके क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है, क्षोभ मंडल में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो 28 नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, आपको वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए जाने वाले हैं जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, जरूर आपसे पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है वो जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो वो है आपका अंटार्कटिक महासागर। कौन सा है, सॉरी महाद्वीप है, कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से क्या किया जाता है साथियों, जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इनमें से कौन सी जो है जो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, कौन सी झील है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। आपको चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे सर्वाधिक गहरी झील आपसे पूछी है, तो सर्वाधिक जो गहरी झील है वो है आपकी बेकाल झील। कौन सी झील है, बेकाल झील है। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, बेकाल झील। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछा है जो कहाँ पर स्थित है। जापान में है, नेपाल में है, चीन में है, या भारत में है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछा है, तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है आपका नेपाल में। कहाँ पर है, नेपाल में। तो यानी कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर है, नेपाल में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है साथियों। किस ग्रह को
शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी को, शनि को, या शुक्र को, या चंद्रमा को? आंसर दे दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या चंद्रमा? तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? ग्रहों की गति के नियम का जो प्रतिपादित है वो किसने किया था? ये आपसे पूछा है। केपलर ने किया था, या आपके गैलीलियो ने किया था, या आपके न्यूटन ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? जो जल्दी से आंसर दे दीजिए। ग्रहों की गति का नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किया था? तो ये प्रतिपादित किया था आपके केपलर ने। किसने किया था? केपलर ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि है वो दी थी? अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को दी थी, या अबुल फजल को दी थी, या फैजी को दी थी, या अब्दुल रहीम खाने खाना को दी थी? कविराज की उपाधि किसको दी थी अकबर ने? ये आपसे पूछा है। तो ये उपाधि है वो दी थी बीरबल को। इसको बीरबल को दी थी साथियों अकबर ने। ठीक है, कविराज या कविराय की उपाधि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ है तानसेन है, उसका जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? आगरा में है, ग्वालियर में है, या झांसी में है, या जयपुर में है? तो कहाँ पर स्थित है साथियों प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा? कहाँ पर है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपके ग्वालियर में। प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन जी है उनका जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है ग्वालियर में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। कौन है साथियों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता? तो वो है आपके भद्रबाहु। कौन है साथियों? भद्रबाहु हैं आपके जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जियो और जीने दो किसने कहा था? जियो और जीने दो यह किसने कहा था? महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, या महात्मा गांधी जी ने, या विनोबा भावे ने? जियो और जीने दो यह किसने कहा था? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो यह बात जो कही थी वो कही थी महावीर स्वामी ने। किसने कही थी? महावीर स्वामी ने कही थी जियो और जीने दो। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी जी ने यह बात कही थी। चलिए अगला देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम जो प्रवचन है वो कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था वो कहलाता है, क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। तो वह कहलाता है आपका धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। सारनाथ में जो बुद्ध ने आपका जो प्रथम जो प्रवचन दिया था वो आपसे पूछा है कि वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये आपका कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दे रखे 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या 16 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 1932 के पूना समझौतों के साथ किसका जो सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं के लिए, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, या भारतीय दलित वर्ग? किसका सीधा संबंध था? तो किसका था? तो वो था आपके भारतीय दलित वर्ग से था। किससे था? भारतीय दलित वर्ग से था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
करो या मरो, डू और डाई का मंत्र जो है वो किसने दिया था? करो या मरो, डू और डाई का जो मंत्र है यह किसने दिया था? यह आपसे पूछा है तो यह दिया था महात्मा गांधी जी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का मंत्र। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो उनके जो संस्थापक थे वो थे महात्मा गांधी जी। कौन थे साथियों? महात्मा गांधी जी थे अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो उसकी जो हत्या है वो की थी उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने की थी इनकी हत्या। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से आंसर दे दीजिए। ये क्वेश्चन तो आपको सभी को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता है वो किसने कहा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती है कांड के नायक थे। डकैती कांड के नायक कौन थे? जल्दी से आंसर दे दीजिए। डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। जय हिंद का जो नारा है वो किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था जय हिंद का नारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? और जल्दी से आंसर दे दीजिए इस क्वेश्चन का। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी साथियों? किसके शासनकाल में अजंता की जो गुफाएं हैं वो निर्मित की गई थी? गुप्त शासनकाल में, कुषाण के या मौर्य के या चाणक्य के? चालुक्य के। तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त के। किसके? गुप्त के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? विख्यात जो चित्रकारी है द लास्ट जजमेंट ये किस चित्रकार की है? तो किसकी है? ये है एंजेलो की। किसकी है साथियों? एंजेलो की है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? जो भारतीय जो शिवाजी हैं ये किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम या ओडिसी? तो राइट आंसर हो जाएगा ये है आपके मोहिनी अट्टम से। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे साथियों आज के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो भी साथी चैनल पर नया है साथियों, चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।